बगदाद में रॉकेट हमलों की नई लहर सामने आई। एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। ईरान ने अमेरिकी दूतावास को भी किया है टारगेट। ये देखिए तस्वीरें ईरान की तरफ से ये ताजा हमला, जिसमें निशाने पर अमेरिकी दूतावास की इमारत नजर आई, लेकिन यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया और अमेरिकी दूतावास को बचा लिया। और बगदाद में ईरान का ड्रोन अटैक, अल रशीद होटल पर सटीक हमला किया गया है, सटीक निशाना साधा गया है। ड्रोन से ऊपरी मंजिल पर धमाका भी होता है। हमले के वक्त अमेरिकी राजनयिक मौजूद थे, ये जानकारी मिल रही है। अल रशीद होटल में अमेरिकी राजनयिक रुके हुए थे और ये वही होटल है जिस पर हमला हुआ। और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। जेरूसलम में चर्च पर गिरा है मिसाइल का टुकड़ा। मिसाइल के टुकड़े से चर्च की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है। ये देखिए तस्वीरें। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और एक और बड़ी खबर, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की सऊदी अरब में तैनाती पर ईरान भड़क उठा है। ईरान ने सऊदी अरब में 70 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। सऊदी अरब का दावा, ईरान के 70 ड्रोन नष्ट किए गए। सऊदी अरब के जिद्दा पोर्ट पर जेराल्ड फोर्ड तैनात है और इसी तैनाती के बाद ईरान नाराज है, भड़क उठा है। सऊदी अरब ने दावा किया है और दावा करते हुए ये बात कही है कि ईरान के 70 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। तो देखिए, जेराल्ड और लिंकन, अरब विनाश के दो यंत्र। चार बड़ी बातें। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएस ने एयरक्राफ्ट कैरियर को हॉर्मुज से हटाया। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड सऊदी अरब में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन को 1000 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। खतरा इतना है, ईरान का क्या कर रहा है? सऊदी अरब में ड्रोन मिसाइल से विनाशक हमले कर रहा है ईरान। 12 घंटे में सऊदी अरब ने 70 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। जेद्दा पोर्ट पर जेराल्ड की तैनाती से ईरान बहुत नाराज है। एयरक्राफ्ट कैरियर टारगेट क्यों किए जा रहे हैं, यह भी समझिए। अब्राहम लिंकन और जेराल्ड ईरान के लिए बड़ा खतरा है। खर्ग द्वीप और होर्मुज में ये बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं और यही वजह है कि अब इन युद्धपोतों को, इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को दूर भेजा गया है। मनीष झा हमारे साथ तेल अवीव से मौजूद हैं। मनीष, एक तो पहले आप, क्योंकि खुद वॉर जोन में मौजूद हैं, तेल अवीव में मौजूद हैं, इसलिए हमें यह भी बताइएगा कि वहां पर ईरान के हमलों का ताजा असर क्या देखा जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इन्हें ईरान की जद से दूर पहुंचाने की ये कोशिश अमेरिका की तरफ से क्यों की जा रही है? खतरा कितना बढ़ गया है इन बड़े बड़े युद्धपोतों के लिए? बिल्कुल समीर, सबसे पहले तो तेल अवीव का हाल बताऊं कि पूरी रात जिस तरह से ईरान से मिसाइल के हमले होते रहे और हम सब, ना केवल तेल अवीव के लोग बल्कि हम सब मिसाइलों से बचने के लिए अपने कमरे को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर बार बार बंकर की ओर जाते रहे और ये सिलसिला कई राउंड चला। और उस बीच में हमने देखा आसमान में ईरान के मिसाइलों को आते हुए, उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश। बल्कि एक नया चीज़ आज की रात मुझे दिखा कि कई बार तो सायरन बजने से पहले ही मिसाइल आसमान में पहुंच चुके थे, या फिर सायरन उसके बाद बजा, या फिर सायरन बजने के बाद दोबारा मिसाइल पहुंच गया और सायरन नहीं बज पाया। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान के बहुत सारे मिसाइल को अर्ली वार्निंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है और अगर रिपीट ऐसा होता रहेगा तो फिर ऐसे में तबाही ज़्यादा होने की गुंजाइश है। हालांकि अभी तक वैसा कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जहाँ पर मिसाइल के मलबे गिरते हैं या जहाँ डायरेक्ट होता है, हिट होता है, वहाँ तो क्षति हो ही रही है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ईरान से दूर भेजने का, तो देखिए सीधी सी बात है कि आज की तारीख में हम सब देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से ईरान को घेराबंदी करने के चक्कर में खुद फंस चुका है। और वैसी स्थिति में वो ये रिस्क लेना नहीं चाहता कि एयरक्राफ्ट कैरियर आसपास रहे, ताकि ईरानियन ड्रोन या ईरानियन मिसाइल या फिर
सी ड्रोन जो है जो ईरान के पास मौजूद है उसके जरिए एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया। क्योंकि अगर गलती से ऐसी घटना घट गई, जैसा कि ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei ने कहा था कि इस समंदर में हो सकता है कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाए। देखिए, ये बात सही है कि ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है, ये बात सही है कि ईरान बहुत कमज़ोर हो गया है, लेकिन फिर वही बात है कि ईरान ने जिस तरीके से फायर बैक किया है और जिस तरीके से वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाता है, अगर गलती से एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया तो फिर ट्रंप का क्या होगा, फिर ईरान अमेरिका की साख का क्या होगा। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि ना केवल वो एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान से दूर लेकर जाए, बल्कि लगातार उसको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजे ताकि ईरान के इंटेलिजेंस को एक्चुअल लोकेशन ना पता चले। बिल्कुल। बहरहाल इन सब के बीच में ईरानी मिसाइल लगा और ईरानी ड्रोन अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट को, चाहे वो खाड़ी देशों में हो, इजराइल में हो या दूसरी और जगह हो, वहाँ वो ढूंढ रहे हैं, वो उनको अटैक कर रहे हैं। 10 में एक ही सही, लेकिन जब वो एक बार अटैक करते हैं तो वो तबाही अमेरिका की साख को, सत्ता को लगातार चुनौती दे रही है। बिल्कुल। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति समझ गए हैं कि इस वॉर में युद्धपोत को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए बाहर किया गया है और इस वजह से ये निर्णय लिए गए हैं।